दर्शकों नमस्कार, मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम पहुंचे हैं एडवोकेट BS शेखावत के पास, जो वकील हैं। क्रेटा मांगने का जो मामला, आकोदा का जो दहेज का मामला है, आज सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया में भी छाया हुआ है और आम जन की आवाज़ बना हुआ है। और जो दहेज मांगने से संबंधित बार बार लोग कमेंट्स कर रहे हैं, BS शेखावत की तरफ से भी अपनी ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो उन प्रतिक्रियाओं को हम देखते हैं। कमेंट्स, कल एक जो नज़दीक बसई गांव का था, उसका वीडियो भी मेरे पास आया। उसने कहा कि BS शेखावत ने ये गलत किया है, उन्होंने ये पक्ष लिया है, समाज के अंदर विकृति है दहेज की, और उनका उन्होंने साथ दिया है। तो इससे संबंधित अब हम बात करते हैं बाबू एडवोकेट BS शेखावत से, और ये बताएंगे कानूनी प्रक्रिया कैसे है, किस प्रकार से उनकी ज़मानत हुई है। इस ज़मानत को लेकर के पूरी समाज में, आसपास, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चाएं हैं। तो बाबू जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर स्वागत है आपका भी। मैं आपके माध्यम से जो भी श्रोतागण हैं उनको अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ। बाबू जी, ये जैसे मेरे पास स्पेशली फ़ोन भी आए हैं और उन्होंने कहा है कि बाबू जी के बेटी भी है, पूरे परिवार वाले हैं, और इस प्रकार से जो जमानत करवाई है ये कैसे गलत है, सही है? थोड़ा इसमें विस्तार से बताएं किस प्रक्रिया के ये। देखो, वकील का अपना एक दायित्व होता है। वो कोई भी केस लेता है, जो भी मुलजिम है उनके कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वकील मुलजिम का वकील ना बना हो। जहाँ वो मुलजिम का वकील नहीं होता वहाँ लीगल एड प्रोवाइड करती है वकील बनने के लिए। तो प्रत्येक आदमी को वकील प्रोवाइड करना एक कानूनी अधिकार है उसका। इसलिए उस कानूनी अधिकार के तहत इन्होंने मुझे वकील अपॉइंट किया, मैंने उनका वकील बन गया। इसमें हमारे कानून के अनुसार या हमारी जो दायित्व के अनुसार, हमारे कर्तव्य के अनुसार हमने अपना काम किया है। जैसे ये किस प्रकार का क्राइम है, जमानत हुई है, इसमें कोई विशेष क्राइम है बनता है? जमानत जैसे तुरंत हो गई नहीं तो नहीं, ये जो है 7 साल से कम की सज़ा का अपराध है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 7 साल के कम की सज़ा के अपराध के लिए उसको जुडिशल कस्टडी नहीं भेजा जा सकता। उसको तो पुलिस बेल ले लेनी चाहिए थी, जबकि इसके अंदर डायरेक्ट पुलिस में जमानत ना दे करके कोर्ट के अंदर पेश किया गया है। कोर्ट में हियरिंग होने के बाद में, दोनों पक्षों की हियरिंग होने के बाद में, सरकारी वकील को सुनने के बाद में कोर्ट ने अपनी जो है डिस्क्रिशन का यूज़ करते हुए सारी प्रक्रिया के तहत सारा काम हुआ है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुलजिम का राइट है कि भी उसको बेल मिले, जेल एक्सेप्शन है। जैसे 2 दिन पहले जो लड़की पक्ष के लोग हैं, गांव के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, ASP साहब से सीधे जाके मिले थे कि भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। क्या इस मामले में पुलिस की कोई ढील रही, या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, पुलिस की कोई ढील नहीं है। उस लड़का को जो पिताजी है उसको पहले ही, रात से पहले भी अरेस्ट कर लिया था। उसको पुलिस कस्टडी के अंदर रखा हुआ था, और जो लड़का और लड़की की माँ है उनको सुबह पेश कर दिया था। और पेश करने के बाद में वो अपनी तरफ से सरेंडर हुए, पुलिस के अंदर सरेंडर हुए, कहीं भागे नहीं है। क्योंकि वो उनके दिमाग में यही है कि भाई हमने कोई अपराध किया ही नहीं है तो हम क्यों भागें। और पुलिस ने अपना काम किया है, कोर्ट ने अपना काम किया है, वकील ने अपना काम किया है, सारे प्रक्रिया के तहत सारे काम हुए हैं। जैसे बार बार लोग कमेंट्स कर रहे हैं, भद्दे कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो समाज में कुछ लोगों को ज्ञान भी नहीं है, तो उनको आप किस प्रकार से समझाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, कानूनी प्रक्रिया के तहत आपने ये जमानत करवाई? देखो, प्रत्येक आदमी की अपने अपने विचारधारा होती है, और अपनी विचारधारा ही उसका जो जैसी इंटेंशन है उसकी, वैसा ही उसको जो है उजागर करेगा। वो वर्डों में करेगा, शब्दों में करेगा, बोल करके करेगा। तो प्रत्येक आदमी है, उसके मन में क्या विचारधारा चल रही है वो उसी के अनुसार अपना रिफ्लेक्शन देता है। तो जिन आदमियों ने जो भी कमेंट्स किए हैं वो अपनी विचारधारा के अनुसार किए हैं, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। तो जैसे ये बता रहे हैं दहेज, क्या ये दहेज के क्राइम में आता है? किस प्रकार का ये क्राइम है? दहेज किस प्रकार के, आप ये जो प्रोसेस है कि कैसे दहेज कहते हैं, या इनको आप गिफ्ट कहेंगे? देखो, चोरी करना भी अपराध है, इस तरह दहेज की जो डिमांड करना भी अपराध है। सही है। इसलिए 498A धारा 3, 4 डायरी प्रोहिबिशन एक्ट, स्पेशल एक्ट बने हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने भारतीय दंड संहिता के अंदर प्रत्येक अपराध को रोकने के लिए प्रयास किए गए, और प्रत्येक अपराध जहाँ भी होता है उसके लिए बाकायदा सेक्शन दिए हुए हैं। इस सेक्शन में ये उसकी डेफिनेशन भी होती है, वो अपराध कब पूर्ण होता है, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं। जैसे दहेज का जो मामला है उसके अंदर वर पक्ष द्वारा, उसके रिलेटिव द्वारा दहेज की डिमांड करना, जबरन उनको कंपेल करना, तब वो दहेज माना जाता है। यहाँ दहेज नहीं है। ये सारा जो आर्टिकल जो रिकवर हुए हैं ये उसका स्त्री धन है। घर वाले बाप बेटी वाले जो है वो
बेटे पक्ष के पास जो स्त्री धन है उसको सौंप के आए हैं, अपनी मर्जी से सौंप के आए, यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है। जैसे ये रिश्ता लगभग 12 महीने तक चला और आपको जो पार्टी है, जो वर पक्ष है, सब इंस्पेक्टर है लड़का, तो 12 महीने तक ये रिश्ता चला। इसके दौरान कोई मांग की कोई प्रक्रिया थी तो उन्होंने मना की, ये चर्चा आपको बताई होगी, तो इसके बारे में बताएं। नहीं नहीं, हमारे पास तो मुकदमा दर्ज करने के बाद में इन्फॉर्मेशन आई है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू हमने अपना वकालतनामा लगाया और बेल की एप्लीकेशन लगाई। कोर्ट ने अपनी सुनवाई करी दोनों पक्षों की, फिर जो उनको बेल ग्रांट कर दी। जैसे वर पक्ष के लोग बारात लेकर वहाँ नहीं गए और लगन पुजवा दिया गया, तो इसके बारे में भी आपने बातचीत की है, क्या कहा है उन्होंने? देखो, हमने इस तरह की कोई बातें नहीं करी, परंतु उनके यही व्यू आए थे, जो वर पक्ष है उनका यही व्यू आए थे कि हमें भय हो गया था कि भी हम वहाँ जाएंगे तो हमारे साथ अप्रिय घटना हो जाएगी, क्योंकि हॉट वर्डिंग्स उनकी लगन देने के बाद में ही हुई है, जैसे मीडिया के अंदर आया है। तो जब हॉट वर्डिंग हो जाए तो कौन आदमी अपने बेटे को वहाँ लेकर के जाएगा। इस तरह से लोगों के अंदर भ्रांति पैदा हो गई और उस भ्रांति को वर और वधू पक्ष ने क्लियर नहीं किया, इसलिए ये सारी बातें घटना हुई है। अदरवाइज जो पंचायत भी हुई है उनकी कि भी हम जो शादी करने के लिए तैयार है, बिना दहेज के 1 रुपये में शादी करने के लिए तैयार है, परंतु वो बेटी ने मना कर दिया, भाई नहीं, आज ही डिस्प्यूट पैदा हो गया तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। बेटी का भी अपना इंडिपेंडेंट व्यू है, उसने अपने व्यू से ही मना किया है माँ बाप को। तो आपको कानून के दायरे में, जैसे लड़का सब इंस्पेक्टर है और वहाँ डिपार्टमेंटल, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है या कैसे क्या होगी? देखो, डिपार्टमेंट प्रक्रिया जो है, डिपार्टमेंटल प्रक्रिया है, वो सिविल प्रक्रिया है। कोई भी डिपार्टमेंट, उनके अपने रूल होते हैं, रूल के तहत वो अपनी उसकी एक्शन लेते हैं, वो एक्शन लेंगे। देखिए, आप देख रहे थे, ये वकील साहब हैं BS शेखावत, और ये बड़े चर्चित वकील हैं और इनके पास बड़े बड़े मुद्दे आते हैं और महेंद्रगढ़ जिले के विशेष प्रसिद्ध वकील भी हैं। जो बड़े मुद्दे होते हैं, 302 के मुद्दे होते हैं, 376 के मुद्दे होते हैं, बड़े बड़े मामलों में इन्होंने जमानत दिलाई है लोगों को, और बाद में तय तक पहुंचने के बाद कई बार दोषी साबित नहीं होता, उसकी अपील ज़रूर होती है, लेकिन दोषी तब माना जाता है जब कोर्ट उसको दोषी सजा कर देती है। तो इस मामले में आपको क्या लग रहा है बाबूजी? देखो, ये कानूनी प्रक्रिया है। पुलिस ने अपना रिमांड पेपर पेश किया 167 CRPC के तहत। पहले FIR दर्ज करी 154 CRPC के तहत। पुलिस ने कहीं कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती है। जब भी उसके पास कोई ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिली है, FIR दर्ज होगी कानूनी प्रक्रिया के तहत। मुलजिम को अरेस्ट कर लिया, 167 में रिमांड पेपर पेश कर दिया। अब 173 CRPC के तहत उनकी चार्जशीट होगी कोर्ट के अंदर, फिर चार्ज लगेगा। चार्ज के बाद में प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएगी, एविडेंस के बाद में डिफेंस एविडेंस होगी, स्टेटमेंट होगी 313 CRPC के मुलजिमों के। उसके बाद में डिफेंस अपना पेश करना चाहे तो पेश होंगे। एक प्रक्रिया है, ये लंबी प्रक्रिया है। इसको आज ही एकदम से कोई ऐसे जो है ना, कोई आदमी को सज़ा नहीं होती। लोगों के दिमाग में ये हो गया कि भाई डाउरी डिमांड कर ली, कोई मुकदमा दर्ज हो गया तो आज ही सज़ा हो जाए इनको, इसलिए जो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं कि भाई उनको सज़ा से बचा दिया। ऐसा नहीं है। कोर्ट अभी प्रोसीजर चाल के क्या पता उनकी सज़ा भी कर दे, क्या उनको बरी भी कर दे। तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही सारे केस होते हैं। लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस तरह से, कुछ आदमी जिनकी वो डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो अच्छी कच्ची बातें कर रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये उनकी बातें ठीक नहीं है, परंतु हम उनको उनकी मानसिकता के आधार पर ही छोड़ देते हैं। वो अपने आप सोचेंगे भाई कौन आदमी सही है कौन गलत है। दर्शकों, ये सब आप एडवोकेट BS शेखावत के द्वारा कहे गए जो बयान हैं, जो कानूनी प्रक्रिया है, सब सुन रहे थे। और आपको कैसा लगा, और आप शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।